महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मोह, भय और करुणा से भर जाता है। उसका मन विचलित हो जाता है, धनुष हाथ से गिर जाता है और वह युद्ध करने से मना कर देता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वह अपने ही लोगों को मारकर राज्य या सुख नहीं चाहता। उसे समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या। तब वह श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर शरण में जाता है और उनसे मार्गदर्शन मांगता है। यहीं से द्वितीय अध्याय की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह अज्ञान और मोह में फंस गया है। वे बताते हैं कि आत्मा अमर है, उसका न कभी जन्म होता है और न मृत्यु। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह क्षत्रिय है और उसका धर्म युद्ध करना है। अधर्म के विरुद्ध युद्ध से भागना कायरता है और इससे अपयश मिलता है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्मयोग का उपदेश देते हैं। मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा छोड़े बिना। कर्म करते समय सफलता और असफलता में समान भाव रखना चाहिए। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण, स्थिर बुद्धि और संभाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। द्वितीय अध्याय के अंत में श्री कृष्ण स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन करते हैं, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है और मोह अहंकार से मुक्त होता है।